दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी है, वरना मैं कभी लेट के बात नहीं करती। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी इन 2 दिनों में, लगभग 60-65। और कसम से इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि एडमिट करने की नौबत आ गई थी। पर मैं एडमिट होने से बहुत ज़्यादा डरती हूँ, क्योंकि पता है डॉक्टर्स भगवान भी होते हैं और डॉक्टर शैतान भी होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा बुरा अनुभव मेरा डॉक्टरों का रहा है, कुछ अच्छा भी रहा है। तो मैं डर के मारे एडमिट नहीं हुई, क्योंकि स्टेरॉइड ही देंगे वो, या फिर एडमिट कर लेते, क्योंकि 60-65 ब्लड की लैट्रिन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। और मेरी जो एक है ना, ईश्वर की अकूत कृपा कह लो या जो भी आप कह लो, उसके साथ है कि मेरे जितना लॉस होता है ना, गेन बहुत जल्दी से बॉडी में हो जाता है। ये मैंने एक बार नहीं कई बार देखा है। तो इसलिए मैं नहीं गई थी। और सेल्फ मेडिकेशन तो नहीं बोलूँगी, पर हाँ ये है कि ना जितनी मेरी दवाएं चलती हैं पीजीआई से, उन्हीं दवाओं की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ा के मैंने खा ली। जैसे ज़ुरान मेरा 100 mg चलता है, मैंने इस समय 150 mg की खाई, तो काफ़ी कंट्रोल में आया। मिसाकॉल मेरी 1200 mg की 2 चलती है, मॉर्निंग 2 इवनिंग, मैंने उसको 3 टाइम चलाया। और साथ में मैं O2 भी लेती रही, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, मुझे लगता है एक्सपेरिमेंट ही करते हैं। हम लोग उनके एक्सपेरिमेंट के बंदर होते हैं। तो मुझे लगा कि मैं खुद से ही क्यों ना करूं, और 1-2 बार ऐसा करके मुझे सक्सेस मिली है। तो मैं ऐसा ही मैंने किया, और काफ़ी जल्दी, मतलब परसों की रात, आज कौन सी तारीख है, 29 तारीख है, 27 की रात मेरी अचानक से शाम 7 बजे से ब्लीडिंग कोलन से होने लगी। इवन थोड़ी थोड़ी देर पर ब्लड पास हो जा रहा था, किसी रीज़न से मेरा घाव खुल गया था। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि खाने पीने में मैंने कहीं कोई गलती की नहीं, तो फिर हुआ कैसे। और बस सबसे पहले मैंने क्या किया, रेस्ट लिया, फटाफट से मैं लेट गई। और डाइट बहुत लाइट रखा एकदम, बस सिर्फ नारियल पानी पी के मैं रही। 27 तारीख की रात मैंने सिर्फ नारियल पानी पिया। 28 मॉर्निंग मैंने सिर्फ बनाना खाया, दवा खाने के लिए वो भी। और ये थोड़े थोड़े ग्लूकोज लिए, क्योंकि मुझे ग्लूकोज से भी एलर्जी है बहुत ज़्यादा। ग्लूकोज से मुझे थोड़ी उल्टी सी आती है। ये देखो, ये ग्लूकोज मैंने लिया था, और इसको बस हथेली में थोड़ा थोड़ा लेके मैं खाती रही, चाटती रही थोड़ा थोड़ा। जिससे हुआ कि मैं उठने बिस्तर पे गिर नहीं गई, उठती रही धीरे धीरे। एक तो विल पावर, यहाँ सबसे बड़ी ताकत होती है अपनी विल पावर। और मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर ने मुझको बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि उसको पता था कि मेरे पास जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, क्योंकि मेरी बच्ची स्पेशल है। तो जिम्मेदारियों की वजह से मेरे पास जो है विल पावर दिन दिन बढ़ता ही है। और इस एज में भी जबकि मैं 50+ हूँ, पर मेरा विल पावर कहीं कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता जा रहा है। और ये मैं ऊपर वाले को कितना धन्यवाद करूँ, वो कम ही होगा। मेरा रोम रोम, अगर मैं देखूं तो मेरा रोम रोम ऋणी है। तो ये जो विल पावर के दम से मैं बोलती हूँ ना, कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अरुणिमा सिन्हा का आप लोगों ने सुना ही होगा, जो नहीं सुना है तो ज़रूर सुनना। वो एक पैर उसका नहीं है, बावजूद उसके उस बच्ची ने एवरेस्ट फतह किया। तो कैसे कर लिया? क्या टांगों से? नहीं, विल पावर से ही। अगर ये आपके पास है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं बोलूँगी कि विल पावर बना के रखें, और चाहे वेट लॉस का प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी, एकदम डटे रहें, कभी ना हारें। और मैं सबको ये इसी संदेश के साथ मेरा आज का ब्लॉग बंद होता है। और बहुत दिनों से मैं चाह रही थी इधर ब्लॉग बनाऊँ, पर मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी ना, क्योंकि हमारे यहाँ मकान का रिनोवेशन चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसमें काम हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें, मैंने अभी सोफ़ा ठीक कराया, डोर लगवाया, अभी किचन में और सारा बनवाना है। बहुत सारे छोटे छोटे काम मैंने सोच रखे हैं, उनको धीरे धीरे एक एक करके कंप्लीट करना है। तो ये सब विल पावर से होता है। आप विल पावर अच्छा रखो और कुछ भी कर लो। ढेर सारी ब्लेसिंग्स के साथ मैं आप लोगों की अनीता।